इतिहास के पन्नों में एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स बाल्स की डायरी मिलती है। डायरी को खोलने पर पन्ने के ऊपर तारीख लिखी है। तारीख है 18 सितंबर 1857। चार्ल्स बाल्स आगे की कहानी लिखता है, जिसमें वो बताता है कि जब वो मैदान में पहुंचा तो चारों तरफ भीड़ जमा थी। भीड़ के बीच में 2 तोपें रखी थीं, जिन तोपों में अंग्रेज सैनिक बारूद भर रहे थे। इन तोपों के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े थे घुड़सवार, अंग्रेजी फौज के जवान और हर तरफ जबलपुर के सामान्य नागरिक। तभी तो अंग्रेज सैनिक एक 20 साल के बच्चे का हाथ पकड़कर उसे तोप के सामने लेकर आते हैं। उसे तोप के मुंह से बांध दिया जाता है 1 2 3 और तोप का गोला दाग देते हैं। देखते ही देखते उस युवा के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। उसकी मां बिलखती रहती है, लेकिन पास ही खड़ा था उस युवक का बाप। उसकी आंख तक नहीं मिचकती। वो अपने बेटे को देखता रहता है। 1 मिनट के अंदर ही सैनिक दोबारा उस 40 साल के जवान को भी तोप के सामने लेकर आते हैं। उसे भी तोप से बांध दिया जाता है और गोला दागा जाता है। उसके भी शरीर के वैसे ही चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी और मां सामने आती है और उन चीथड़ों को बीनना शुरू करती है। उन्हें अपने आंचल में भरती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। जिन 2 लोगों को यहां पर तोप के सामने बांधकर उड़ाया गया, उनका नाम था शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जो जबलपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी, महान वीर थे। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के वीडियो में हम आपको कहानी सुनाएंगे शंकर शाह और रघुनाथ शाह की। एक समय पर मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में गौंड शासन था। गौंड शासन लंबे समय तक मराठों के साथ भी युद्धरत था और इसी गौंड शासन के राजा थे शंकर शाह। शंकर शाह ने बहुत कम उम्र में युद्ध नीति सीख ली थी, युद्ध के तरीके सीख लिए थे। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में ऐसी महारत हासिल कर ली थी कि बड़ी से बड़ी सेना भी उनके सामने टिक नहीं पाती थी। 16 साल की उम्र में शंकर शाह को राजा बनाया गया, उनकी ताजपोशी की गई, और जब शंकर शाह 20 साल की उम्र के आसपास के थे, उस समय उन्हें एक बेटा हुआ। बेटे का नाम था रघुनाथ शाह। ये वो समय था जब देश में स्वतंत्रता की चिंगारी, स्वतंत्रता की भावना उज्ज्वलित हो रही थी। इसी समय शंकर शाह और रघुनाथ शाह भी भारत को स्वतंत्र कराने के सपने देखने लगे। जब 1857 का विद्रोह सामने आ रहा था, उस समय इसकी चिंगारी, इसकी आग जबलपुर में रह रही 52वीं रेजिमेंट में भी पहुंची थी। रेजिमेंट के सैनिक अंग्रेजी अफसरों को मारने की योजना बना रहे थे, विद्रोह की योजना बना रहे थे। एक बार एक सैनिक ने एक गोरे अफसर के ऊपर हमला भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अफसर को सिर्फ कुछ खरोंचें आई। अफसरों तक खबर पहुंच चुकी थी कि सैनिक विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उन तक एक खबर और पहुंची। खबर थी कि सैनिकों के साथ साथ क्षेत्र के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने भी ठाकुरों, जमींदारों और आम नागरिकों के साथ मिलकर फौज बनाने की तैयारी कर ली है। इस 52वीं रेजिमेंट के चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क। जब क्लार्क तक ये सूचना पहुंची तो उसने इसे कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से उसे कोई जानकारी नहीं मिली। उसके गुप्तचर बता रहे थे कि मंडला के पास के जंगलों में हथियार जमा किए जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में तलवारें और बंदूकें रखी जा रही हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी सैनिकों को मारकर भगाया जा सके। शंकर शाह और रघुनाथ शाह योद्धा तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्नत दर्जे के कवि भी थे। उन्होंने अपनी कविताओं में शौर्य, पराक्रम की गाथाएं लिखी थी। हमारे पौराणिक कथाओं में
एक उदाहरण सामने आता है कि किस तरह असुर साधु का भेष बना के, संत का भेष बना के सज्जनों को छलते हैं। ऐसे ही कुछ घटना शंकर शाह के साथ भी हुई। जब क्लार्क को कहीं और से कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने अपने कार्यालय के एक चपरासी को फकीर का भेष बनाकर, संत का भेष बनाकर शंकर शाह की दरबार में भेजा। शंकर शाह धर्म प्रेमी थे। 1857 के विद्रोह में संत बड़ी भूमिका भी निभा रहे थे। भोले शंकर शाह उस चपरासी के सामने अपनी सारी योजना बता बैठे। उन्होंने संत के भेष बनाए उस चपरासी के सामने बता दिया कि युद्ध के लिए उनकी क्या तैयारियां हैं और वो कैसे अंग्रेजों के ऊपर हमला करेंगे। चपरासी अपनी सारी सूचना यहां से लेकर वापस क्लार्क के पास गया और उसने क्लार्क को पूरी की पूरी बात बता दी, जिसके बाद क्लार्क ने अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। जब सेना शंकर शाह के पास पहुंची, रघुनाथ शाह के पास पहुंची, तो उन्हों के शंकर शाह के बिस्तर के बगल में एक पर्ची मिली। इस पर्ची में शंकर शाह ने एक माता की आराधना लिखी थी, शक्ति की आराधना लिखी थी, जिसमें उन्होंने माता से शक्ति मांगी थी कि हे माता, अंग्रेजों के इस राज्य को खत्म करने के लिए मुझे शक्ति दो, मुझे मजबूती दो। और यही आराधना, कागज का यही टुकड़ा उनके गुनहगार साबित करने में, उन्हें विद्रोही साबित करने में अंग्रेजों का मददगार बना। जिसके बाद शंकर शाह और रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका उदाहरण बनाने के लिए 52वीं रेजिमेंट के बाकी सैनिक भी इस तरह की हिम्मत ना करें, इसके लिए ये तय किया गया कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी, तोप से बांधकर उड़ा दिया जाएगा। ठाकुरों जमींदारों ने शंकर शाह रघुनाथ शाह को छुड़वाने की कोशिशें भी की, लेकिन सारी कोशिशें विफल रहीं। अंग्रेजों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तो तोप से बांधकर उड़ा दिया, लेकिन जो जिजीविषा, जो चिंगारी और स्वतंत्रता का जो जुनून शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने पैदा किया था, उसे वो मिटा नहीं पाए। ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान था कि उनके जाने के वर्षों बाद तक भी उस क्षेत्र में अंग्रेजों का रहना मुश्किल हो गया। आज भी क्षेत्र के वनवासी, क्षेत्र के जनजाति शंकर शाह और रघुनाथ शाह की वीरता की गाथाएं गाते हैं। शंकर शाह और रघुनाथ शाह की हत्या तो कर दी गई, लेकिन वो लोक कथाओं और लोकगीतों में अमर हो गए। अगर आपको शंकर शाह रघुनाथ शाह की ये कहानी पसंद आई हो तो आयुध को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।